अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम NSM बुक 3 का क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। रियू फेंग एंड जून वे रिप्रेजेंटेड देयर क्लास इन a 10 kilometer race. They started running at the same speed of x kilometer per hour. After 2 kilometer, Liu Feng increased his speed of x plus 1 kilometer per hour and ran the remaining distance at a constant speed of this. The Jun Wei maintained his speed to x kilometer per hour throughout the race. सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, दो बच्चे हैं, दोनों ने 10 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लिया है और वो दोनों स्टार्ट करते हैं तो दोनों की स्पीड शुरू में सही एक जैसी होती है, जो कि x किलोमीटर पर आ रहा है। 2 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद रियू फेंग जो है उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है 1 किलोमीटर, यानी अब टोटल x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ उसने बाकी का 8 किलोमीटर का फासला तय किया है। रिमेनिंग डिस्टेंस से मुराद जो है। अच्छा, और वो जो दूसरा बच्चा है उसकी स्पीड पूरे 10 किलोमीटर पर सेम रहती है x किलोमीटर पर आवर के ज़रिए। अब हमने करना क्या है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ x फॉर द टाइम टेकन। टाइम की बात हो रही है, ठीक है। टाइम टेकन बाय रियू फेंग टू कंप्लीट द रेस, के कितना टाइम वो लेता है रियू फेंग अपने उसको 10 किलोमीटर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, हमने टाइम बताना है। तो सबसे पहले एक एक्स्ट्रा वर्क ये करेंगे हम कि हम देखेंगे स्पीड क्या होती है। स्पीड ये होती है कि आपने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है। वैसे भी आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस किलोमीटर में होता है, टाइम आवर में होता है, तो डिस्टेंस पर टाइम के इक्वल होती है स्पीड। अच्छा, अब मालूम हमने टाइम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम ऊपर आ गया और स्पीड नीचे चली गई। तो टाइम अगर आपको निकालना पड़े, आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे उसे, ठीक है। इस फॉर्मूले के तहत आप अपना x की टर्म में टाइम लिखेंगे। तो फिर आप लिखोगे टाइम टेकन बाय रियू फेंग। रियू फेंग का टाइम टेकन बताना है हमने, टाइम टेकन बाय रियू फेंग। तो हमने ऊपर क्या लिखना है, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था तो वो डिस्टेंस बाय स्पीड था। तो डिस्टेंस आपका इसने क्या किया, इसने 2 किलोमीटर का जब डिस्टेंस किया तो उस वक्त इसकी स्पीड थी x। अब बाकी कितना डिस्टेंस रह गया, 8 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस तय किया x प्लस 1 की स्पीड से। तो आपका टाइम इन दोनों टाइम को एड्स करने से पता चलेगा। तो ये आप x की टर्म में लिखेंगी और टाइम का यूनिट यहाँ पर r है, तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद है गिवन दैट रियू फेंग कंप्लीटेड द रेस 40 मिनट्स अर्लियर दैन जून वे। अब जाहिर है उसने स्पीड बढ़ाई थी ना, तो वो कह रहा है अगर 40 मिनट पहले जो है वो जून फ्ले से पहले रियू फेंग जो है वो कंप्लीट कर लेता है, तो आप इक्वेशन x की टर्म में बताएं और फिर उसे रिड्यूस करें तो आपका आंसर ये आता हो। तो सबसे पहले तो आप रियू फेंग का लिखेंगे कि उसकी जो है टाइम टेकन क्या है। तो अब हम उसका टाइम टेकन देखते हैं। टाइम टेकन बाय जून वे का। तो इसका टाइम टेकन क्या हो रहा है, इसने जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो इसने पूरा का पूरा 10 किलोमीटर जो है वो x की स्पीड से किया है। तो टाइम r में होता है, ये r हो गया। अब इसने जितना टाइम लिया है उससे कम टाइम, 40 मिनट कम में रियू फेंग ने कर लिया है। तो अगर आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो आपके पास 40 मिनट्स आंसर आ रहा है। सबसे पहले तो आप मिनट्स को आर में चेंज कर लें। तो मिनट्स को आर में चेंज करने के लिए आप 40 मिनट्स को आर में चेंज करने के लिए सबसे पहले 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 2/3 आर। ये अब आपका आर में चेंज हो गया 60 से डिवाइड करने के बाद। तो ये 2/3 आर जो है ये आप जब दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर आता है। अब ज़्यादा वैल्यू किसकी है, ज़्यादा वैल्यू रियू फेंग की है। तो आप रियू फेंग की वैल्यू में से, यानी इसमें से आप माइनस कर देंगे अगर जून वे की, जो कि 10/x था, तो आपके पास 2/3 r बच जाता है।
अब आप एलसीएम ले लेंगे। यहाँ ये एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस वन, बल्कि तीनों का इकट्ठा ही ले लें, x इंटू एक्स। अब ये x और x कैंसिल हो गया, 2 से x प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये x प्लस वन कैंसिल हो गया, 8x आ गया। x को x से कैंसिल किया 10 के साथ, x प्लस वन आ गया इज इक्वल टू 2/3। अब ऊपर वाला सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2x प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 8x माइनस 10 1 ज़ा 10x माइनस प्लस माइनस 10 1 ज़ा 10। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x 1 ज़ा x इज इक्वल टू 2/3। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 8x और 2x क्या हो गया, 10x। 10x में से 10x माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और 10 में से 2 माइनस किया, -8 आ गया। इससे ये 3 आकर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, 8 3 ज़ा 24 और 2x स्क्वायर प्लस 2x, बल्कि आप इस 2 को कॉमन ही रहने दें और फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर लाकर डिवाइड कर दें। x स्क्वायर प्लस x, ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब ये -12, सॉरी एक मिनट, कोई कहीं प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी मैंने एक मिस्टेक ये कर दी कि रियू फेंग ने तो अपनी रफ़्तार 2 किलोमीटर के बाद बढ़ा दी थी, तो जाहिर सी बात है रियू फेंग जो है वो जून वे से पहले पहुंचेगा, यानी कम वक्त लेगा, तो वो तो जल्दी पहुंचा है। आप उसकी रकम में से अगर ये 40 मिनट्स माइनस करते हैं तब वो इक्वल हो जाता है इसके। तो फिर मैंने वही उलट बात कर दी। अब आप देखें रियू फेंग जो है वो जल्दी पहुंचा है, ठीक है, 40 मिनट। अगर हम इसको मज़ीद 40 मिनट देते तो दोनों का एक बराबर का टाइम होता, यानी मुझे रियू फेंग में प्लस करना चाहिए था ये वाली वैल्यू को। तो इस सूरत में क्या होता कि ये यहाँ आकर मुझे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, तो ये स्टेप मैंने यहाँ से रॉन्ग किस हवाले से कर दिए। टाइम किसने ज़्यादा लिया है, टाइम तो जून वे ने लिया है, तो जून वे के टाइम में से मैं जब रियू फेंग का टाइम निकालूंगी तो 40 मिनट्स बचेंगे। तो ये मैंने गलत लिख दिया था, मुझे 10/x पहले लिखना चाहिए था। तो इस पार्ट को मैं यहाँ पर करती हूँ, यहाँ पे मैं इसे दोबारा करके आपको बता रही हूँ। मुझे करना चाहिए था 10/x माइनस 2/x प्लस 8/x प्लस 1, और ये माइनस करने पे आपके पास 40 मिनट्स आ रहे हैं, जिसे हमने आर में चेंज किया था तो 2/3r हो रहा था, ठीक है। टाइम की बात है, दोनों तरफ आर है। अब हम इसे खोलेंगे तो 10/x माइनस 2/x माइनस 8/x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3। एलसीएम ले लिया, x और x प्लस 1 आ गया एलसीएम। x और x कैंसिल हुआ, 10 जो है वो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस साइन, फिर 2 x और x कैंसिल हुआ, ये 2 x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये x प्लस 1 कैंसिल हो गया, और 8 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद इसे हम खोल लेंगे, 10x प्लस 10 1 ज़ा 10 माइनस 2 1 ज़ा 2x माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 8x। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे x को x से, तो x स्क्वायर प्लस x 1 ज़ा x, ठीक है। अब माइनस 2 8x, 10x में से 2x माइनस किया, 8x आ गया, 8x और 8x कैंसिल हो गए, तो मतलब यानी कि इसमें x की वैल्यू कैंसिल हो गई। अब 10 में से 2 माइनस किया, 8 आ गया, ठीक है। ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इक्वल x स्क्वायर प्लस x। मैंने एक स्टेप कम किया है, आपको बता दूं, 10 में से 2 माइनस किए, 8 आ गया, और नीचे ये वैल्यू है हमारे पास, तो 8 जो आया है उससे मैंने ये 3 लाकर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लाकर डिवाइड कर दिया, और इस जो वेरिएबल्स हैं इनको इधर ले आई। अब ये कैंसिल किया, 3 4 ज़ा 12 हो गया, x स्क्वायर प्लस x। अब ये 12 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया, उन्होंने कहा था रिड्यूस करके ये आंसर आना चाहिए, और हमारा ये आंसर आ गया। अब हम थर्ड पार्ट इसका करेंगे। थर्ड पार्ट में है कि इसी इक्वेशन को सॉल्व करें और सॉल्व करके बताएं कि आप एक आंसर को रिजेक्ट क्यों करते हैं। तो चलें हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और माइनस करने पर 1 आंसर आए।
तो मैंने फैक्टर बनाए 4 3 12, 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन लिखेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन लिखेंगे और दूसरी वैल्यू के साथ माइनस साइन लिखेंगे। अब कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन आया, x + 4 बचा, यहाँ से 3 कॉमन आया, x + 4। अब x + 4 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x - 3 = 0। फिर हम एक दफ़ा इसे 0 के इक्वल लिखेंगे और एक दफ़ा इसे 0 के इक्वल लिखेंगे। तो ये +4 इधर आकर -4 हो गया, 3 इधर आकर +3 हो गया। तो -4 इज़ रिजेक्टेड because time has only positive values। टाइम जो है वो तो पॉजिटिव में होता है, तो आपका x जो आया है वो 3r आया है, सॉरी 3 किलोमीटर पर आर आया है। ये स्पीड थी शायद, मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेती हूँ उसे कि हमने x स्पीड लिखी हुई थी ना क्वेश्चन में, जो है वो 3 किलोमीटर पर आर आ गया। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब उसके बाद है फोर्थ पार्ट हो गया, अब फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय रियू फेंग टू कंप्लीट द रेस गिविंग योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। अब वो कह रहे हैं टाइम बताना है, जो टाइम टेकन बाय किससे टाइम लिया, रियू फेंग ने। तो आपको कुछ याद है रियू फेंग का टाइम क्या था? रियू फेंग पहला वाला है ना, उसका टाइम था 2/x + 8/x + 1, ये लिया था। अब उसने कहा आर और मिनट में आंसर भी देना है। तो x आपका क्या आया है, यहाँ पर आपका x 3 आया है और यहाँ 8, 3 + 1 हो गया, ठीक है। 2/3 + 8/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 एलसीएम आ गया। 3 के टेबल में 12 4 पे आता है, 4 2 8, 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, तो ये हो गया। अब ये हमारा 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, ये हो गया हमारा 32/12। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 4 में आते हैं, हाँ 4 में आते हैं। 4 3 12, 4 8 32, 8/3 जो है ये आर है। अब हमने आर और मिनट्स दोनों में आंसर देना है। मैं आपको यहीं रफ वर्क करके दिखा रही हूँ। इसकी डिवीज़न आपने छोटी क्लास में सीख ली होगी कि 8 को हम जब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आर है, ठीक है। 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 2 6 और बाकी क्या माइनस करने पे आया 2 आंसर आया। अब ये जो 2 आंसर आया है, 3 के टेबल में 2 नहीं आता और ये 2 जो है वो आर हैं। आप इस 2r को मिनट्स में चेंज कर देंगे, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आपका मिनट में चेंज हो गया, 62 120 आ गया। अब 3 के टेबल में 120 कब आता है, ये तो आपका आर में है, आगे आप डिवाइड कर रहे हैं मिनट्स में। 3 के टेबल में 120 कब आता है, 3 4 12, 3 0 0, तो ये अब आपका आंसर मिनट्स में है। मिनट्स में कैंसिल किया तो 40 आ रहा है, इसलिए आपका ये आंसर होगा 2r 40 मिनट्स। ये जो है आपको छोटी क्लासेस में ये डिवीज़न सिखाई जाती है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन इस पार्ट तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।